और यूनिटी की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कुछ यहाँ पे बैन हो गई या फिर कुछ पाकिस्तान में बैन हो गई। खासकर अभी बैंगिस्तान जो फिल्म आ रही है वो भी बैन हो गई जी। पाकिस्तान में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मुझे समझ में नहीं आता कि जिस तरह अभी एक फ़िल्म पाकिस्तानी बिन रोए यहाँ बैन हो गई महाराष्ट्र में। अगर आप वो फ़िल्म देखेंगे तो उसमें तो पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं हुआ, हिंदुस्तान का तो क्या, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो उसको बैन किया जाए। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा या तो टॉपिक सेंसिटिव होनी चाहिए, तो अगर आप समझ भी आती है आपको, अगर कुछ चीज़ें बगैर किसी ऐसी वजह के बैन हो जाएँ कि वो सिर्फ पाकिस्तानी है, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ उन चीज़ों को बैन करवाना चाहूँगा, अब पर्सनली मेरा दिल चाहेगा कि वो बैन हो जाएँ, जिसके अंदर कोई नफ़रत की बात हो, कोई नेगेटिव बात हो। हम जैसे हसास जो लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं पाकिस्तान इंडिया के, हम लोगों को बड़े आराम से कोई बाहर से आके हमारे दिल में कोई ऐसी बात डाल सकता है जिससे हम भड़क जाएँ। क्रिकेट मैच देख लें तो आप उसमें हम इतनी वो हो जाता है। क्रिकेट तो खैर एक और ही कहानी है, लेकिन नफ़रत की बात जब भी करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे। तो आप कोई ऐसी फिल्म ना दिखाएं जिसके अंदर नफ़रत की बात की गई हो, और हर वो फिल्म दिखानी चाहिए, वो कितनी स्मॉल स्केल पे हो, जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई हो। ये एक जानसार एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की इकाई जब हमारी थी उसकी बात की गई, जब प्री इंडिपेंडेंस। तो ये ऐसी फिल्में ज़रूर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी चलनी चाहिए, और पाकिस्तानी भी ऐसी फिल्में जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई हो उसको कभी बैन नहीं होना चाहिए। उमराव जान से याद है कि हमने सुना है कि सेम लोकेशन सेम शिफ्ट जी। पे वो उमराव जान का जो गाना शूट हुआ था वहाँ पर आपने जी। वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? और हमने सुना डायरेक्टर जी से बात करने का विदाउट एनी टेक में आपने वो पूरा वन किया। टेक में पूरा गाना किया है। उन्होंने कहा ऐसा कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, तो आप बताइए जरा कि ही इज़ वेरी काइंड कि वो ऐसा कहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग थी कि उसी जगह पे उमराव जान हमारे पैदा होने से पहले बनी थी, लेकिन हमने 20-30 बार देखी है। तो इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि उसी जगह पे वही डायरेक्टर, वही डांस गुरु, वही जगह, वही माहौल, लेकिन अब हमें चांस मिल रहा है यहाँ पे परफॉर्म करने का और शूट करने का। तो आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड, टू बी ऑनेस्ट। आई फेल्ट कि एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात एक डांसर के लिए तो हो ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग थी। और आई थिंक ये जो गाना हुआ है, जो एक टेक में हुआ है, क्योंकि हमने उसको ब्रेक नहीं किया और एक ही टेक में किया, वो इतना इट्स सो फ्लूइड, इतना खूबसूरत, इतना सॉफ्ट निकला है, क्योंकि उसमें कोई ब्रेक नहीं था। आई थिंक इट्स कम आउट वेरी नाइस। और मल्टीपल टाइम्स वो एक ही टेक जो थी वो कई दफ़ा करनी होती थी, जिसमें मेरा ख्याल है हर एंगल से हर एंगल से तो वो एक एक टेक पूरा गाना कितनी दफ़ा पढ़ने रिपीटेडली करती थी, और एग्जैक्टली द सेम, उसके अंदर कोई झोल नहीं होता था। तो ये कमाल की